कुमार अभिषेक, कोई जानकारी तहखाने में क्या मिला, कुछ इस बारे में जानकारी मिल पा रही है? अर्पिता देखिए, जब मैंने बात की तो इस बात से उन्होंने मना कर दिया कि तहखाने में क्या मिला, कौन से चिन्ह मिले हैं, इसकी जानकारी कम से कम जो प्रशासन के आला अधिकारी है वो नहीं दे रहे हैं। वो सिर्फ इतना बताए हैं, उनकी तरफ से पता चल पा रहा है कि सर्वेक्षण की स्थिति कहां तक पहुंची है। फिलहाल जितने लोग अंदर गए हैं उनके मोबाइल बाहर जमा करा लिए गए हैं, यानी किसी के पास मोबाइल नहीं है, सिर्फ जो प्रशासन की पहुंच है सिर्फ उसी की पहुंच अंदर में है। इसलिए क्या मिला है ये फिलहाल कहना मुश्किल है। लेकिन जब सुबह हमारी आज बात हुई जो विष्णु जैन है उनसे, जिन्होंने पहले दिन सर्वे किया था, बाहरी सर्वे किया था, तो उन्होंने तमाम बातें बताई थी कि उसमें जितने भी धार्मिक प्रतीक चिन्ह हो सकते हैं, चाहे वो घंटी का चिन्ह हो, चाहे वो शंख हो, चाहे फूल हो, ऐसी तमाम चीजें बाहरी दीवारों पर मिली हैं। लेकिन क्या तहखाने में भी जल्दी से ये बताइए कि पहला जो तहखाना आप बता रहे हैं उसकी चाबी मिल गई, उसमें सर्वे हो गया, अब सर्वे टीम अंदर क्या कर रही है, कोई अपडेट इस बाबत मिल पाया है क्या? देखिए, अब यह सर्वे की टीम है वो दूसरे तहखाने में है, दूसरे तहखाने में वो सर्वे की टीम इस वक्त सर्वे कर रही है। दूसरे तहखाने में ताला था, उसकी चाबी मिल गई या वो, उसके बारे में क्या जानकारी अभिषेक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तहखानों की चाबियां मिली, पहले ही मिल चुकी थी, किसी को तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। दोनों पक्षों के पास एक एक चाबी थी, यानी कि एक तहखाने की चाबी हिंदू पक्ष के पास थी, दूसरे तहखाने की चाबी मुस्लिम पक्ष के पास थी, और दोनों की तहखानों की चाबी में एक जो चाबी होती है जो हिंदू पक्ष के पास थी वो प्रशासन के भी पास थी, यानी कि प्रशासन की मौजूदगी में ही वो तहखाना पहले भी खुल सकता था जिसे 1992 में बंद किया गया था। यानी कि मुझे जो लगता है कि उस तहखाने को मेरी अपनी जो समझ है वो यही बताती है। कुछ चीजें बहुत अभिषेक क्लियर करना चाहेंगे जो दर्शकों के लिए इस वक्त हमारे साथ है। कुमार अभिषेक जरा बताइए, क्योंकि ये कहा जाता है व्यास परिवार के पास भी एक चाबी थी और एक प्रशासन के पास भी थी, ये जो दो तहखाने जिनकी चाबियां किसके किसके पास थी ये जानकारी जरा दीजिएगा, और क्या किसके लिए कहा जा रहा था कि इसकी चाबी नहीं मिल रही है, वो कौन से तहखाने की और उसकी चाबी किसके पास थी? देखिए, मैं दर्शकों के लिए समझा दूं कि अगर आप अगर बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास जो व्यास पीठ है जहां पर बड़े नंदी की वो मूर्ति रखी हुई है और उनका चेहरा ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, ठीक उसके नीचे एक तहखाना है और वो तहखाना पहले से हिंदू पक्ष के पास रहा है और वो चाबी अकेले सिर्फ कोई एक शख्स नहीं खोल सकता, वो प्रशासन की मौजूदगी में ही वो खुल सकता है। 1992 से वो तहखाना बंद था और उसके पहले उसमें लोग आते जाते थे, उसमें यहाँ तक कहा जाता है कि उसमें पूजा भी हो सकती थी, साल में खुलता था, यहाँ तक कि उसमें कथा सामग्री और तमाम टेंट के सामान रखे जाते थे, ऐसा व्यास परिवार का भी कहना है। दूसरी तरफ जो तहखाना है जिधर से मुस्लिम समाज के लोग मस्जिद की सीढ़ियां चढ़ते थे, उसके नीचे भी एक तहखाना है और वो पहले उसमें दुकानें हुआ करती थी। ये 1990 के पहले की बात है, लेकिन जब इस पूरे परिसर को घेरा गया उसके बाद से वो चाबी इंतजामिया कमेटी जो है मस्जिद और उसकी और वो चाबी आज मिली है, उस चाबी के साथ खोला गया है और ये सर्वे लगातार हो रहा है। यानी कि दोनों तहखानों का सर्वे इस वक्त आप कह सकती हैं कि चल रहा है। एक प्रशासन के मुताबिक एक का पूरा हो चुका है और दूसरे का सर्वे इस वक्त भीतर चल रहा है। बेहद ही शांतिपूर्ण, बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल फ्लॉलेस, कहीं किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, कोई चिंता नहीं। आप इसी बात से अंदाजा लगाइए कि सफाई कर्मियों तक को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, यानी कि आराम से चाबी से तहखाने खोले गए हैं, अंदर लोगों ने प्रवेश किया है और अंदर सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो इस वक्त बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी व्यवधान के अर्पिता ये सर्वेक्षण तहखानों तक हो रहा है और तहखानों से चल रहा है इस समय। अर्पिता, तो बिल्कुल ये अपडेट कुमार अभिषेक हम तक पहुंचा रहे हैं कि अभी जो सर्वे की टीम है वो पहला तहखाना उसका सर्वे कर चुकी है, दूसरा तहखाना वहां पर है उसका भी सर्वे इस वक्त चल रहा है। हालांकि ताला तोड़ने की नौबत नहीं आई है, चाबी वहां पर मिल गई, जिसके बाद सर्वे का काम बहुत ही तेजी से वहां चल रहा है। 8 बजे से 12 बजे तक आपको बता दें वक्त तय किया गया था और 8 बजे ही टीम जो है वो पहुंच गई। बनारस में मैं हूं, जरा माहौल दिखाऊं आपको, आइए।
ये देखिए सामने अगर आप देखिए तो यहाँ पर भारी तैनाती पुलिस बल की है और ये जो रास्ता है यहाँ पर लोगों के जाने के लिए, और लोगों का जमघट अगर आप देखिए, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इस माहौल में जब सर्वे हो रहा है, यहाँ भारी तैनाती पुलिस बल की है, बावजूद इसके जो दर्शन करने लोग आए हैं दूर दूर से, उन्हें रोका नहीं जा रहा है। एक गेट खोला गया है ताकि लोग जो है वो दर्शन कर पाए। हालांकि यहाँ जो दुकानें हैं उनको बंद किया गया है और ये कहा गया है कि 12-1 बजे के बाद ही जो दुकानें हैं वो खुल पाएंगी। अब इसके साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ पर जो बनारस जो है वो गलियों का शहर है। यहाँ जो गलियां हैं वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पुलिस की ऐसी ही चौकसी है, लेकिन ये जो सर्वे है ये बहुत महत्वपूर्ण है इस लिहाज से क्योंकि इससे स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिरकार वहां पर क्या है। कोर्ट के निर्देश के बाद ये तय हुआ कि वहां जो ताला है, जो तहखाने हैं, एक एक जगह की, जी हाँ, एक एक जगह की वीडियोग्राफी होगी, एक एक जगह का सर्वे होगा, जिसके बाद सर्वे की टीम पहुंची है। सवाल कोर्ट कमिश्नर को लेकर उठ रहे थे। मुस्लिम पक्ष का ये कहना था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहे हैं और इसलिए कोर्ट कमिश्नर बदला जाए। मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने उनकी दलील सुनी, लेकिन ये कहा कि कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। हालांकि 2 उनके सहयोगी और आए हैं यहाँ सर्वेक्षण करने के लिए जब पहुंची है टीम। हालांकि वहां सर्वेक्षण चल रहा है। मुस्लिम पक्ष इस बात से ये भी कह रहा था कि लोकल कोर्ट जो है वो आए, वो आज सर्वेक्षण में हिस्सा ले, लेकिन इन सारी दलीलों को दरकिनार करते हुए ये सर्वेक्षण चल रहा है। कोर्ट ने साफ तौर पर ये कह दिया कि सर्वे होगा और एक एक जगह का सर्वे होगा और 17 तारीख, आपको बता दें 17 तारीख को ये रिपोर्ट जो है, ये वीडियोग्राफी जो आज हुई है वो कोर्ट के सामने कब रखनी है, 17 तारीख को, उस पर भी नजर रहेगी।